उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 3 दिसंबर 2018 को एक गौकसी के बाद स्याना इलाके में हिंसा हुई थी, जिसमें एक इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की जान चली गई थी और वो शहीद हो गए थे। जिसके बाद एक सुमित नाम के युवक को भी गोली लगने से मौत हुई थी। इस मामले का कोर्ट में केस चल रहा था। आज सुनवाई के दौरान इस मामले में जो सुबोध कुमार इंस्पेक्टर हैं, उनके हत्या के 5 लोगों को दोषी मानते हुए आजीवन की कारावास की सज़ा हुई है, जबकि 33 और जो आरोपी हैं उनको बलवे में देखते हुए 7 साल की सज़ा का ऐलान हुआ है। साथ ही साथ इस पूरे मामले में 44 लोग आरोपी बनाए गए थे, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक बच्चा जेल में है। फिलहाल इस मामले की आज सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद ऐलान किया गया है कि 5 लोगों को आजीवन कारावास और जबकि 33 लोगों को 7 साल की सज़ा सुनाई गई। यूपी के बुलंदशहर में स्याना हिंसा हुई थी। हिंसा के दौरान एक इंस्पेक्टर सुबोध कुमार शहीद हो गए थे, जबकि एक इंस्पेक्टर के साथ साथ एक युवक भी इस मामले में गोली लगने के बाद मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी और इसमें 44 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। इस मामले का कोर्ट में केस चल रहा था। केस के दौरान इस मामले में आज सुनवाई हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि 5 जो आरोपी हैं वो ट्रायल के दौरान उनकी मौत हो गई, जबकि एक बच्चा न्यायालय में है, बच्चा कोर्ट में, उसका केस चल रहा है। आज 38 लोगों को सुनवाई हुई, जिसमें 33 लोगों को 7 साल की सज़ा सुनाई गई है, जबकि 5 लोगों को आजीवन कारावास सुनाया गया है। साथ ही साथ आपको बता दूं, जो सुबह सर आज स्याना हिंसा मामले में एक कोर्ट का आदेश आया, क्या पूरा आदेश है? पूरा आदेश ये है कि जिन लोगों के खिलाफ 5 लोगों के विरुद्ध जिन पे 307 का अपराध 302 का अपराध सिद्ध हुआ था, जिसमें प्रशांत नट, डेविड, राहुल, जॉनी, लोकिंदर मामा, ये 5 लोग थे। इनको आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया है और बकिया जो 23 लोग थे जो 307 और बलवे में थे, उनको 7 साल की सजा और अलग अलग धाराओं में जो अर्थदंड हुआ है उससे दंडित किया गया है। और जो अर्थदंड इनसे वसूला जाएगा मुल्जिमान से, उसका 80% मृतक शहीद सुबोध कुमार सिंह की पत्नी को देने का आदेश अदालत ने दिया है। ये आदेश हुआ है। तो सर उस सभी पर बराबर अर्थदंड लगाया गया है कि कम ज्यादा है? कुछ धाराओं में ज्यादा है, कुछ धाराओं में कम है, इस तरह से लगाया गया। जो हत्या के मामले में है उन पर भी अर्थदंड लगा है? हाँ, उन पे भी 20-20 हजार रुपए अर्थदंड लगे हैं। कितने आरोपियों पे एक साथ आज तक बुलंदशहर में खूब से सजा हुई है? ये मुझे जानकारी नहीं है कि 38 आरोपियों के खिलाफ एकदम सजा हुई है, नहीं हुई, लेकिन आज तक कोई इंस्पेक्टर भी नहीं मरा इस बुलंदशहर में। ये भी तो आप देखिए, इंस्पेक्टर को भी तो शहीद क्यों हुए हैं, आज तक कोई इंस्पेक्टर भी शहीद नहीं हुआ। कोई विशेष बात नहीं है कि 38 लोगों को सजा हो गई, मेरा इंस्पेक्टर भी तो मरा है। तो ये कोई वो नहीं है। ऐसा कुछ है कि जो 5 लोगों को छोड़कर जो हत्या में नामजद हुए या हत्या के आरोपी पाए गए, बाकी जो 33 लोग थे, उन लोगों पे सेम पे सब पे 307 माना गया? सब पे सेम पे 307 माना गया, 307 भी माना गया, 436 भी माना गया, 332, 353, 333 भी माना गया। बलवा की सारी धाराएं मानी गई। तो कुछ स्पेसिफिक टिप्पणी कोर्ट द्वारा ये की गई क्या? जैसे डिफेंस के लोगों ने कहा कि रिवॉल्वर का नहीं मिलना। रिवॉल्वर के बारे में कोई नहीं, रिवॉल्वर कहां से मिल जाती? जो मुख्य अभियुक्त था प्रशांत नट, मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, उसको पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया गया विवेचक ने। उसने ये कह दिया कि वो रिवॉल्वर हमने नहर में फेंक दी। अब नहर में कहां से ढूंढते उसे? ये रिवॉल्वर का मिलना ना मिलना, ये तो आप लोग इसको इशू बना रहे हैं, ये कोई इशू नहीं है। रिवॉल्वर जब नहर में फेंक गई तो नहर में कहां से लाते? बहुत लंबी चौड़ी नहर है। आज आपकी पापा की डेथ का जो मामला, आज दोषियों को सजा सुनाई गई है, कितने संतुष्ट हैं आप लोग? मतलब हम काफी संतुष्ट हैं इस चीज को लेके कि फाइनली जो प्रोसेस हम पिछले 7 साल से देख रहे थे हो रहा था हमारी आंखों के सामने। हम कोर्ट में आते थे, हम पुलिस थाने जाते थे, हम चौकियों में जाते थे, तो वो सब प्रोसेस जब आगे मैंने देखा है, तो अब फाइनली मैं ये बोल सकता हूँ कि हमने एटलीस्ट उस कोशिश को आगे बढ़ा के एक सरकारी कोर्ट में ये पेश करके दिखाया है कि कौन लोग गलत थे और क्या गलत करा उन्होंने। उस चीज़ का कोर्ट ने वो जो अनाउंसमेंट करी है, अब उसको मैं अपने वकील साहब के साथ जाके अपना बैठूंगा, डिस्कस करूंगा कि कैसे इसको हम और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि जो
मेरे को एक उम्मीद मिलती है कि मैं न्याय दिला रहा हूँ, वो न्याय कहीं सिमट ना जाए। सर, जो बचाव पक्ष है वो हाई कोर्ट जाने की बात कर रहा है, आपकी लड़ाई हम भी जाएंगे जारी हाई रहेगी? कोर्ट। तो हाँ, अब इंसाफ अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जज साहब ने कुछ सोच के इंसाफ दिया होगा कि कौन सही था कौन गलत था, वही चीज हम अपने अपने जो फैक्ट्स हैं वो हम हाई कोर्ट में भी आप ये देंगे। मानते हैं कि हर अदालत में ये जो फैसला है बरकरार रहने वाला, जो आपके पिता के साथ ये- हुआ, उसका न्याय है? अगर अदालत में सही गलत को परखा जाता है तो मैं तो यही देखना चाहूंगा कि कौन कितना समय लगाता है, क्योंकि जो सच्चाई है वो छुपा नहीं सकते आप। सर, क्या कोई और भी ऐसा बाकी बचा है जो आपके पिता का प्यारा? देखिए, मैं उस मामले में जाके इस चीज को नहीं पूछना चाहता कि कौन बचा है कौन कितना बचा है। अंदर दे